So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine and also doing well. So students, in this video we are going to start exercise 13.2 which is based on derivatives. ठीक है, तो अभी हमने लिमिट्स की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली स्टूडेंट. नाउ आज हम यहाँ पर डेरिवेटिव्स को यहाँ पर के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज स्टूडेंट. एंड प्लीज़ उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा रितिका मैथमेटिक्स क्लास को. ठीक है, तो चलिए नाउ एक्सरसाइज 13.2. अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट. हम आपको यहाँ पर डेरिवेटिव्स फाइंड करना है. ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव्स. Find the derivatives of x square minus 2 at x equals to 10 पे स्टूडेंट. अब सबसे पहले थोड़ा सा हम स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं डेरिवेटिव्स क्या होता है स्टूडेंट. ठीक है, डेरिवेटिव्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. इसको या तो आप y होता है हमारा. ठीक है, y लेट कोई फंक्शन अगर हमारा y होता है ना, आपने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा था, रिप्रेजेंट करते हैं हम y से. तो डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा, या तो आप y डैश करेंगे y डैश देन और यू कैन राइट dy बाई dx. ठीक है, dy बाई dx भी आप रख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर. और देखिए fx के इक्वल भी होता है, तो आप इसको डेरिवेटिव्स है तो f डैश x भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. और आप यहाँ पर इसको d अपॉन dx fx भी लिख सकती हैं स्टूडेंट. तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं. अब यहाँ पर हम अपनी एक्सरसाइज में हम जनरली इसको ये शॉर्ट फॉर्म से या इस फॉर्म से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट. ठीक है, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है हमको यहाँ पर इसको शो करने के लिए. बार बार अगर आप इतना लेंथी नहीं लिखना चाहते, ऐसे नहीं लिख सकते, तो आप y डैश यानी कि डैश फॉर्म का आप यहाँ पर यूज करते हैं स्टूडेंट. अब देखिए dy बाई dx यानी कि डेरिवेटिव्स होता क्या है, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. और y क्या है, चेंज इन फंक्शन. y क्या है, चेंज इन फंक्शन. ये देखिए ना, y क्या है, चेंज इन फंक्शन, यानी कि x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज हुआ स्टूडेंट. और y क्या होगा हमारा, एनी फंक्शन. ये जैसे हमें दिया है, ये y है हमारा. ठीक है, कोई भी फंक्शन. अब कोई भी फंक्शन यानी कि ये फंक्शन हमें दे दिया गया, तो ये जब x के साथ चेंज होने पर इस फंक्शन में कितना चेंज होगा. और अभी हमें यहाँ पर स्टूडेंट एट एक्स इक्वल्स टू यानी कि हमें पर्टिकुलर एक पॉइंट पे दे दिया गया है कि जब x हमारा 10 होता है तो इस फंक्शन की वैल्यू यानी कि कितनी चेंज होगी. ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव्स होता है. नाउ अब यहाँ पर दो तरीके होते हैं स्टूडेंट. कुछ तो एक तरीका हमारा होता है एफडीपी मेथड, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल हमारा होता है. फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. आप इसका यूज करेंगे. ठीक है, एक तरीका हमारे पास होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल. आप इसके लिए रितिका मैथमेटिक्स क्लास में आप उसको वहाँ पर जाइए स्टूडेंट. और मैंने ही देखिए वहाँ पर ये इंट्रोडक्शन पार्ट इसका बनाया हुआ है डेरिवेटिव्स का, तो काफ़ी डीपली हमने वहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो प्लीज़ चेक इट आउट. ठीक है, नाउ तो फर्स्ट मेथड होता है एफडीपी. अगर आपको क्वेश्चन यानी कि बोला जाता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से आप सॉल्व कीजिए डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन, तो आपको ये तरीका यूज करना होगा. ठीक है, और आपको सेकंड से आपको बोला जाता है आपको डायरेक्ट मेथड. आप वहाँ पर डायरेक्ट मेथड कुछ हमारे पास हैं स्टूडेंट, आप उन फॉर्मूलों को आप उसकी हेल्प से डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं. जैसे आपको मैंने लिखवाए हैं ऑल फॉर्मूले. डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन है, तो ये आपका एन एक्स एन माइनस 1, ये महामंत्र सा होता है डेरिवेशन को सॉल्व करने का. यानी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप इस वाले फॉर्मूले का यूज तो करते ही हैं. ऐसे आपको ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के फॉर्मूला, डेरिवेटिव्स फॉर्मूला, यानी कि आपको डायरेक्ट मेथड भी दिया जाता है. तो अब आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में आपको एफडीपी यूज करने को बोलता है, नहीं तो आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं. एंड अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स हमारे पास होता है, तो उसके लिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे स्टूडेंट, तो वहाँ से आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स का भी हम यहाँ पर यूज़ करते हुए एंड देन हम अपनी एक्सरसाइज 13.2 को स्मूथली यहाँ पर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. अब एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप ये जो फॉर्मूला हैं आप उनको प्लीज़ लर्न कीजिएगा. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं. नाउ
आप इस क्वेश्चन को मैं आपको ये दोनों तरीके से, मतलब डायरेक्ट मेथड जो होगा और आपको एफडीपी, यानी कि यहाँ पर जो डायरेक्ट मेथड होगा उसमें और एफडीपी दोनों से मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया है, हमें केवल डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। तो अब आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम एफडीपी लगाते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको लेट कर रही हूँ स्टूडेंट फंक्शन, तो लेट एफ एक्स हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2, हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो अब ये वैल्यू, ये डेरिवेटिव की वैल्यू होती है तो उसको एफ डैश एक्स लिखेंगे या वाई डैश भी आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो एफ एक्स हमारे पास ये है, तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, यानी कि फंक्शन में हम x की जगह x प्लस एच पुट करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच पुट करने वाले स्टूडेंट, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। जब फंक्शन x है तब हमारे फंक्शन की वैल्यू ये है। जब फंक्शन x प्लस एच हो जाएगा स्टूडेंट, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, x प्लस एच से इसको रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह रख दीजिए x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2, ये तो वैल्यू हो गई अब x प्लस एच की। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं यहाँ पर x प्लस एच करूँ तो x की जगह x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2, यही तो बन जाएगा स्टूडेंट फंक्शन। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर ये रख दिया माइनस माइनस एफ एक्स, तो ऑलरेडी हमारे पास एफ एक्स हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 और अपॉन में हमारा हो जाएगा h। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे कि हमने क्या यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये तो हमारा इसकी वैल्यू हो गई, पूरे इस वाले फंक्शन की वैल्यू हो गई। ठीक, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है जब आपको एफडीपी यूज करना है स्टूडेंट, तो फंक्शन जो भी आपको दिया है, तो एफ एक्स तो हमारे पास सेम हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच के लिए एक्स, तो आप यहाँ पर एक्स प्लस एच रख के फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ठीक है, फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, देन s टेंड्स टू 0 अपॉन में ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा हमारा h। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। नाउ तो लिमिट s टेंड्स टू 0, अब इसको हम पहले कंप्लीटली सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। ये देखिए x प्लस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh देन माइनस का 2, इसको हम यहाँ पर भी इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो मैं डायरेक्ट माइनस मल्टीप्लाई करते हुए ओपन करने वाली हूँ स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा इसका, सॉरी ये तो ऑलरेडी, अच्छा ये तो स्क्वायर है ही नहीं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और अपॉन में हमारा हो गया यहाँ पर h। ठीक है स्टूडेंट, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। तो फिलहाल अब इसमें जो कटने वाले जो टर्म्स हैं उनको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, माइनस 2 प्लस 2 भी कैंसिल। नाउ हमारे पास आता है लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए h स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स एच अपॉन h। ठीक है, अभी क्या है हमारा डिनोमिनेटर में h है तो आप लिमिट पुट नहीं कर सकते। हमेशा जब डिनोमिनेटर में h आएगा स्टूडेंट तो आप कोशिश हमेशा हमें उसको एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करने के लिए मैं न्यूमरेटर से क्या करने वाली हूँ, मैं न्यूमरेटर से h को कॉमन लेने वाली हूँ। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, नाउ न्यूमरेटर से मैंने h कॉमन लिया तो ये हो जाएगा h प्लस 2x और अपॉन में h। ठीक है, तो ये s से s हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0 और h प्लस 2x, लिमिट आप पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ पुट करना है हमें लिमिट को, तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नाउ तो लिमिट हमारे पास आ रहा है h टेंड्स टू 0 और h प्लस 2x, h की जगह 0 पुट करेंगे स्टूडेंट तो क्या रह जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ तो हमारा वेरिएबल x है तो यहाँ तो आप लिमिट पुट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि अगर इसको और सिंप्लीफाई में करूँ तो अलजेब्रा लगा लेते हैं यहाँ पर लिमिट का, तो ये हो गया हमारा h प्लस साइन है और लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 2x। ठीक है स्टूडेंट, नाउ यानी कि इस तरीके से हम ओपन कर रहे हैं, h की जगह 0 तो ये टर्म 0 प्लस
2x। देखिए यहाँ पर वेरिएबल x है तो ये वैल्यू हमारी x ही रहेगी, यहाँ पर ऐश को आप पुट नहीं कर सकते। और फाइनल हमारे जो डेरिवेटिव आ रहा है वो 2x आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो कहने का मीन्स है एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2x। तो ये तो फिलहाल हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। नाउ हमें बताना है फंक्शन की वैल्यू। अगर ये x हमारा 10 हो जाए स्टूडेंट तो फंक्शन की वैल्यू यानी कि एफ डैश 10 हमें यहाँ पर करना होगा, ठीक है। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू यानी कि एफ डैश क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जब हम x को 10 पुट कर लेंगे तो लगा दीजिए x की जगह 10 20 एंड दिस इज द आंसर। और ये हमारा डेरिवेटिव में आंसर आ जाता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमारा एफडीपी का मेथड हमें इस तरीके से यहाँ पर यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये तो एक तरीका था। नाउ मैं आपको इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से उतार लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब सेकंड मेथड जो हमारा है डायरेक्ट मेथड यानी कि फॉर्मूला जो हमारे पास है उनकी हेल्प से मैं इसको डायरेक्टली अब सॉल्व करूँगी स्टूडेंट। तो फंक्शन को मैं वापस एफ एक्स के इक्वल वाई के इक्वल कुछ भी आप ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अब देखिए वाई, इसको मैं वाई के इक्वल रख लेती हूँ स्टूडेंट, ठीक है। थोड़ा सा मुझे भी कंफर्ट लगता है वाई लेने में। तो वाई के इक्वल मैंने रख लिया क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ही होता है। वाई के इक्वल हमारा फंक्शन है स्टूडेंट। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव आप कर रहे हैं यानी कि डी अपॉन डी एक्स एंड वाई। तो ये क्या हो जाएगा, इधर भी दोनों तरफ आप डी अपॉन डी एक्स कर दीजिए, ठीक है। यानी कि डेरिवेटिव का मतलब डी अपॉन डी एक्स, वो फंक्शन की वैल्यू चेंज कितनी हो रही है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया हमारा इसको शो करने का तरीका, ठीक है। मैंने y फंक्शन को y के बराबर रख लिया, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स ही होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने y ले लिया, अगर आप एफ एक्स लेते हैं तो ये डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब एफ एक्स की जगह आप ये फंक्शन की वैल्यू रख देंगे। मैंने y ले लिया तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आप देखिए डी अपॉन डी एक्स तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बोल सकते हैं इसे। ये क्या हो जाएगा, आपने डेरिवेटिव का अलजेब्रा पढ़ा है स्टूडेंट, माइनस साइन है तो वो डिफरेंटली क्या हो जाते हैं, सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव के अलजेब्रा हमने पढ़ा है, माइनस साइन में दो फंक्शन है तो आप उनको अलग अलग डेरिवेटिव्स को ऐसे आप अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है। अभी ना हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये हो गया डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, यानी कि मैं डायरेक्ट मेथड यहाँ पर लगा रही हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन की फॉर्म है ये, तो एक्स की पावर एन क्या होती है एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है, एन एक्स एन माइनस 1। दूसरा क्या है मेरे पास डी अपॉन डी एक्स टू क्या है हमारा कांस्टेंट नंबर है स्टूडेंट। तो जब कांस्टेंट होता है तो डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाती है हमेशा 0, ठीक है। जब हम किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव निकालते हैं स्टूडेंट तो हमेशा हमें 0 वैल्यू मिलती है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1 यानी कि 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1 और ये हो गया 0। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1 यानी कि 1 पावर, देन यू कैन से 2x। डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास 2x। और हमने एफ डी पी लगाया था तो वहाँ पर भी वैल्यू हमारी क्या आई थी स्टूडेंट 2x आई थी। अब हमें जब x 10 है तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लिखेंगे व्हेन x हमारा क्या है 10। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 10 पे क्या हो जाएगा, तो 2 की जगह रख दीजिए 10, एक्स 10 है ना, 2 की जगह 10 तो ये हो गया स्टूडेंट 20 आंसर। तो ये हमारा तरीका था जब आप डायरेक्टली मेथड को यूज़ करते हैं। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करके फॉर्मूले से फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास ये तरीका है। अगर आप एफडीपी से यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देख लीजिए आपको एफडीपी लगाना है या नहीं लगाना है या डायरेक्टली आपको करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 हमें वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। फाइंड द डेरिवेटिव of
ऑफ 99x एट x इक्वल्स टू 100। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें ये फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x, वन x क्या है 100, एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें x दे दिया गया है, डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए तो FDP लगा लेते हैं। लेट fx हमारे पास है 99x, ठीक है। तो f डैश x क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा स्टूडेंट लिमिट s टेंस टू 0, फॉर्मूला पता है आप लोगों को, fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h, ये होता है ना हमारा FDP का फॉर्मूला। नाउ अब ये तो हमारे पास x से इतना है, तो x प्लस h क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा 99, और x की जगह रख लीजिए x प्लस h, जहाँ h हमारा टेंस करता है 0 की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा देखिए 99x प्लस h माइनस फंक्शन हमारे पास fx की फॉर्म में है 99x अपॉन h, ठीक है। तो लिमिट s टेंस टू 0, इसको रख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 99h माइनस 99x अपॉन हो गया h, इससे ये हमारा कैंसिल। तो फाइनल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है स्टूडेंट, ये बना 99h अपॉन h। देखिए डिनोमिनेटर में h है, न्यूमरेटर के h से कैंसिल कर दीजिए। अब h टेंस टू 0 था, अब h तो हमारा कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर कांस्टेंट नंबर यानी कि 99 आ चुका है स्टूडेंट, ठीक है। तो f डैश 100 भी क्या हो जाएगा, अब तो यहाँ पर x की तो हमारा रहा नहीं, तो यानी कि 99 ही हमारा, तो f डैश 100 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है f डैश 100 भी क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ, ठीक है, f डैश 100 की वैल्यू 99 ही आपको मिलेगी स्टूडेंट, यानी कि फंक्शन में कोई चेंज यहाँ नहीं आएगा। तो x क्योंकि यहाँ नहीं है, कांस्टेंट नंबर है, तो यही हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में आपने fx ले लीजिए, y ले लीजिए, डायरेक्ट मेथड में क्या हो जाएगा कांस्टेंट, देखिए डायरेक्ट मेथड में भी आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ये तो हमारा फंक्शन था, अब x प्लस h की हमें नीड नहीं है स्टूडेंट, तो मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ मेथड। सेकंड मेथड है ये, y इज इक्वल टू 99x है हमारे पास, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन dx एंड 99x, ये हमारा फंक्शन है। अब देखिए स्टूडेंट, कांस्टेंट नंबर जब हमारे पास होता है तो वो हमारा हमेशा बाहर आ जाता है, तो d अपॉन dx क्या हो जाता है x, ये हमने पढ़ा है, अपना डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कहिए हमने सब चीज़ें पढ़ी हैं, कांस्टेंट नंबर बाहर, d अपॉन dx और x हो गया, तो 99। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू x चेंज हो रहा है, और ये dx x से हमारा फंक्शन भी है, तो वैल्यू हो जाती है 1, मल्टीप्लाई ये वैल्यू dx अपॉन dx, ये 1 हो जाता है, तो फाइनली आंसर हमारा यहाँ से भी क्या आ जाता है 99 हो गया स्टूडेंट। और रिप्रेजेंट करेंगे dy बाई dx, x इक्वल्स टू 100 पे वैल्यू क्या आ गई 99, सो इट इज द आंसर, ठीक है, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड स्टूडेंट। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आई होप कि आप लोग यहाँ से डेरिवेटिव के क्वेश्चंस के साथ ही इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे स्टूडेंट। देखिए आप 10th से 11th में आते हैं स्टूडेंट, तो काफ़ी कुछ चेंज यहाँ पर आपको होता है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर इजीली वे में आप लोगों को बता सकूँ स्टूडेंट, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिए जो भी आपको NCERT के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज आपका 10th से 11th में होता है। एंड प्रॉपर नोट्स बनाने की हैबिट डालिए स्टूडेंट, ठीक है, नोट्स आपके आगे तक आपके काम आते हैं, तो प्लीज़ मेंटेन कीजिए नोट्स को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ x एट x इक्वल्स टू 1। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, चलिए लेट कर लेते हैं। तो मैं FDP से इसको करवा रही हूँ आपको, थोड़ा सा आप यूज टू हो जाओगे FDP के साथ। तो लेट fx, हमने x ले लिया फंक्शन, एक बार हमारे पास क्या है x है स्टूडेंट, सिंपल। तो fx प्लस h भी यहीं पर कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस h हो जाएगा, ठीक है। नाउ f डैश x, FDP हमारे पास होता है लिमिट s टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस f x एंड अपॉन में h,
लगा दीजिए वैल्यू, तो लिमिट s टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू इज एक्स प्लस एच माइनस एक्स हो गया, अपॉन में एच हो गया, जिसमें माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट s टेंस टू 0 क्या रह गया स्टूडेंट, h अपॉन एच रह गया, h अपॉन। अब देखिए आप, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ जीरो नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं कि आपने 0 अपॉन 0 कर दिया, 0 अपॉन 0 आप कर देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 0 अपॉन 0 नहीं, s से h आप कैंसिल करते हैं तो ये आपको क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है, s टेंस टू 0 तो ये कांस्टेंट नंबर 1 आ जाता है। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, 0 अपॉन 0 करके आंसर अनडिफाइंड कर देते हैं, ठीक है, बट आपका ये कैंसिल आउट होगा, कांस्टेंट नंबर 1 है। अब ऐसे यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा लिमिट, ऐसे तो हमने कंप्लीट कर लिया है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो फाइनल आंसर 1 हो जाता है। तो यानी कि ठीक है, फाइनल आंसर 1 एक कांस्टेंट नंबर आ गया स्टूडेंट, तो f+1 भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, अब x तो यहाँ पर है ही नहीं, तो x से 1 पे यानी कि 1 ही वैल्यू हमारी फिलहाल एक कांस्टेंट नंबर हमारा रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तरीका हो जाता है इसको सॉल्व करने का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट मेथड से भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड में भी क्या हो जाता है आपका, देखिए फंक्शन है हमारे पास, तो मैं इसको जनरली y लेती हूँ, x हो गया तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, ये हो गया d अपॉन डी एक्स, ठीक है, दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स कर देंगे हम, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स हमारे पास क्या होता है, d अपॉन डी एक्स की वैल्यू होती है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1, ठीक है, फॉर्मूले पे होता है डायरेक्ट, तो ये वैल्यू यहाँ से भी 1 ही आती है। अब आप dy बाई डी एक्स आप निकालेंगे x इक्वल्स टू 1 पे, तो वैल्यू तो कांस्टेंट ही हो जाएगी, ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। नाउ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, find the derivatives of following by using first principle, अब फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब एफडीपी आपको यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, यहाँ आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एफडीपी लगा करके आप आंसर आपको देना है, ठीक है। तो चलिए नाउ फर्स्ट पार्ट है इसका, x³ माइनस 27। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्पेशल बोला गया स्टूडेंट कि एफडीपी आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है, तो इसको हम fx मान लेते हैं, x³ माइनस 27, तो मैं यहीं पर fx प्लस एच भी लिख देती हूँ, ये हो जाएगा स्टूडेंट x प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल ये होता है हमारा लिमिट s टेंस टू 0 fx प्लस एच माइनस fx अपॉन h। अब तो इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, तो अब तो आई होप आपको भी ये याद हो चुका होगा मेरे साथ साथ स्टूडेंट। तो चलिए नाउ ये तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल का चेंज रहता है, ठीक है, चेंज ऑफ इन फॉर्मूला जो हमारा चेंज इन फंक्शन होता है वो एफडीपी के अंदर हम ये निकालते हैं, वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट, तो ये हो गया लिमिट s टेंस टू 0। नाउ fx प्लस एच, ये वैल्यू है हमारी fx प्लस एच की, यानी कि x प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27, ये तो हमारा इसका फंक्शन है, और fx है हमारे पास स्टूडेंट x का क्यूब माइनस 27, ठीक है, x का क्यूब माइनस 27, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में डाल देते हैं और अपॉन में चलता है h। नाउ अब सिंपल क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई आपको करना होगा, a प्लस बी का होल क्यूब लगा लेंगे स्टूडेंट, a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, ठीक है, एंड देन फिर हम देखते हैं कुछ अगर सॉल्व होता है। उससे पहले देखिए इसको थोड़ा हम यहाँ पर पहले भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये है x प्लस एच का होल क्यूब और माइनस, देखिए माइनस 27, इसको मैं ओपन करूँ तो माइनस का x³ और प्लस 27,
7, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, ये दोनों टर्म कैंसिल और अपॉन में एच हो गया, अपॉन में हो गया हमारा एच। ये मैंने देखिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस बना और ये इससे कैंसिल। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वापस कि अब हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो फिलहाल जो फंक्शन फाइनल हमारे पास आता है उसको थोड़ा सा हम फेयरली लिख लेते हैं स्टूडेंट। एफ डैश एक्स मेरे पास आता है लिमिट एच टेंस टू 0, ये है हमारे पास, देखिए फंक्शन है एक्स प्लस एच का होल क्यूब एंड माइनस एक्स का क्यूब अपॉन में है एच, ठीक है। तो ये हमने बाकी टर्म्स को कट कर लिया यहाँ से, तो ये हमारा टर्म आता है स्टूडेंट। नाउ लिमिट एच टेंस टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब का आपने फॉर्मूला पढ़ा है स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स में हमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है, और माइनस एक्स क्यूब अपॉन में h, ठीक है, अपॉन में हमारा h हो गया। नाउ देखिए एक्स क्यूब से माइनस के प्लस एक्स क्यूब कैंसिल, बाकी क्या हो जाएगा इधर लिमिट एच टेंस टू 0, जो अब हमारे पास बचा है स्टूडेंट वो है एच क्यूब प्लस 3xh और ये है x प्लस एच अपॉन में h। देखिए अब सबसे पहले तो अपॉन के h को हम कैंसिल आउट करेंगे, तो ऊपर से न्यूमरेटर पे हम h कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर h को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एच स्क्वायर प्लस 3x प्लस एच अपॉन में h, ये ऐसे h कैंसिल हुआ, तो लिमिट h टेंस टू 0। नाउ h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3h, अब हमारे पास ये टर्म आ गई स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस हमारा h आ गया। नाउ अब फाइनली हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेंगे, ठीक है। सब कुछ हमने डिनोमिनेटर भी एलिमिनेट कर दिया, यानी कि बिल्कुल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई हो गया। नाउ पुट द वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये टर्म तो 3x स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि यहाँ h ही नहीं है, और ये भी हो जाएगा 0, और हमारे लिमिट की वैल्यू यानी कि फंक्शन आता है स्टूडेंट 3x स्क्वायर, एंड यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, दैट इज एफ डैश एक्स। हमारे पास जो वैल्यू आई दैट इज 3x स्क्वायर, और ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग ये हमारा इस फंक्शन का क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप इसमें डायरेक्ट मेथड लगाते स्टूडेंट तो बहुत इजी था, 2 से 3 लाइन में आपका डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन हो जाना था, बट हमें एफडीपी बोला गया था तो हमने प्रॉपर यहाँ पर एफडीपी का यूज़ करके लगाया है, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, सेकेंड पार्ट ये है x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट। कुछ इस तरीके का फंक्शन हमारे पास आता है, तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2। तो ये फंक्शन बन गया स्टूडेंट, यानी कि एफ एक्स क्या है हमारे पास, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, और यहीं पर मैं एफ एक्स प्लस एच भी लिख देती हूँ स्टूडेंट। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर ओपन करना होगा काफ़ी कुछ, माइनस 3x प्लस एच और ये है प्लस 2, तो ये एफ एक्स प्लस एच वाला फंक्शन हो गया, एक्स की जगह एक्स प्लस एच लगा दिया स्टूडेंट। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ठीक है। तो मैं इधर ही वैल्यू लगा देती हूँ, तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, ये पूरा कंप्लीट फंक्शन है स्टूडेंट, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस एच प्लस 2, ये तो एक फंक्शन है, माइनस दूसरा फंक्शन, ठीक है, माइनस इसको मैं इस अलग ब्रैकेट में माइनस एक फंक्शन ये है
एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 2 और अपॉन में हो गया हमारा h। ठीक है, फाइनली हमने वैल्यू ये पुट कर लिए। नाउ इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, कुछ कटने वाले, चलिए पहले हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करके चलते हैं। तो x प्लस एच का होल स्क्वायर क्या देगा, ये देगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh। ये ओपन हो गया माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2। एक ब्रैकेट मैंने ओपन कर लिया, दूसरा है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन में h। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंप्लीफाई करते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, -2 प्लस 2 कैंसिल, माइनस का 3h तो कहीं ये हो रहा है। नाउ ठीक है स्टूडेंट, अब क्या रह गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3h, यानी कि HH वाली टर्म्स रहती हैं और अपॉन में हो गया हमारा h। ठीक है, इस h को एलिमिनेट की करना है तो न्यूमरेटर पे h को कॉमन ले लीजिए। बिल्कुल वही मेथड जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं, यहाँ कॉमन ले लीजिए तो ये रह जाएगा h प्लस 2x माइनस 3 अपॉन में h। h से h कैंसिल। नाउ पुट द लिमिट, तो ये हो गया स्टूडेंट, लिमिट पुट कीजिए h की जगह 0 तो ये टर्म 0, ये हो गया 2x माइनस 3। अब यहाँ पर तो लिमिट आपकी लगेगी नहीं क्योंकि यहाँ h नहीं है, यहाँ भी h नहीं है। ठीक है, तो इससे जहाँ h नहीं है वहाँ आप लिमिट नहीं लगा सकते। तो फिलहाल हमारा फंक्शन आता है जो यानी कि एफ डैश एक्स हमारा आ चुका है स्टूडेंट 2x माइनस 3 आंसर। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकल के आ जाती है। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट भी हम करते हैं। नाउ थर्ड पार्ट, फंक्शन हमें दिया है स्टूडेंट 1/x का क्यूब। ठीक है, 1/x का क्यूब है, तो मैं इसको यहीं पर लेट कर लेती हूँ। मेरी एक लाइन यहाँ पर सेव, स्पेस थोड़ा सा सेव हो जाएगा। तो fx हमारे पास है 1/x क्यूब, तो fx प्लस h क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/x प्लस h का होल क्यूब। ठीक है, ये मेरे को क्योंकि अभी यूज होना है मेरा, तो एफ डैश एक्स फॉर्मूला होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच तो लिमिट s टेंड्स टू 0, वैल्यू लगाते हैं तो 1/x प्लस एच का होल क्यूब माइनस एफ एक्स इज 1/x क्यूब एंड अपॉन में ये है h। ये हमने फंक्शन की अलग अलग वैल्यू पुट कर दी है स्टूडेंट। नाउ अब इसको हम देखिए एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर, तो इसको एलसीएम लेके एंड देन कुछ इस तरीके से और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, आप इतना सिंप्लीफाई यानी कि बिल्कुल इजी हो जाए हमारे लिए लिमिट पुट करना, उतना आप इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, एच भी इंक्लूड हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा देखिए h इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस एच का होल क्यूब, ये हमारा एलसीएम। ये एच भी मैंने इनके साथ में की देखो, आप सॉल्व करेंगे तो एच भी तो यहाँ साथ ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर्स ही है। नाउ क्रॉस, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एच का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया। तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब माइनस, इसका क्यूब ओपन कीजिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी और ये हो गया अपॉन में h इंटू एक्स क्यूब इंटू। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए x प्लस एच का हमें, नाउ इसको अगर हम ओपन करेंगे, इसको अभी फिलहाल हम एज इट इज रख लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हो गया x प्लस एच का होल क्यूब। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिए, माइनस अंदर पूरा इसको मल्टीप्लाई करके देन h को हम कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, नाउ इधर करते हैं, ये हो जाएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब माइनस में, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये निगेटिव होगा और ये निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट। तो इसलिए मैं पहले यहाँ पर
इनको हटा दे रही हूँ, तो मेरे पास बचेगा फंक्शन में माइनस का एच क्यूब, ठीक है, माइनस एच क्यूब और माइनस 3xh और x प्लस एच एंड अपॉन में है h इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस एच का होल क्यूब, ठीक है, ये रहता है। आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए अब हम h को एलिमिनेट कर सकते हैं, मैं h को कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है, चलिए h कॉमन ले लीजिए, h को भी हटा लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में h नहीं रहने देना, आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो मैंने h कॉमन लिया, माइनस एच स्क्वायर माइनस 3x एक्स प्लस एच अपॉन में h कह गया और ये एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस एच का होल क्यूब, ठीक है, ये दो टर्म कैंसिल हो गए स्टूडेंट। नाउ अब अगर हम देखिए, ठीक है स्टूडेंट, नाउ इसमें हम यहाँ पर लिमिट, तो एच स्क्वायर माइनस को अगर हम बाहर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस ओके स्टूडेंट, अब हमने ये फंक्शन पूरा देखिए, डिनोमिनेटर से h चला गया हमारा, तो नाउ वी कैन पुट द लिमिट पुट कीजिए, ये हो जाएगा माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो माइनस 3x प्लस 0 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 0 का होल क्यूब, देखिए हो गया ना सिंप्लीफाई, हो गया इजी हमारे लिए, इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये तो फिलहाल इसका है, तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, इसका आगे यहाँ कंटिन्यू होगा स्टूडेंट, तो ये एफ डैश एक्स, देखिए ये 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये तो 0, तो ये बनेगा माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन में एक्स, देखिए x प्लस 0 x रह गया, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब हो गया स्टूडेंट, ठीक है, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब यानी कि माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, ठीक है, तो इसके पावर से ये गया, तो ये हमें माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 आंसर मिल जाता है स्टूडेंट, ठीक है, माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, और ये हमारा फाइनल इस लिमिट का आंसर आ जाता है, ठीक है, इसका का आंसर हमारा माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 निकल के आता है। तो बस आपको एक ही मेथड को पकड़ना है और उस मेथड को आपको सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर लेना है स्टूडेंट, बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। नाउ इसका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, इसको भी हटा लेते हैं, थोड़ा सा और स्पेस मेंटेन हो जाएगा, तो इसका मैं फोर्थ पार्ट करवा रही हूँ स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट एफ एक्स के इक्वल लिख दे रही हूँ जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, मुझे फंक्शन दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस एच प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा x प्लस एच माइनस 1, ठीक है, बस इसको सॉल्व भी हमें करना है अपना एफडीपी लगा करके। नाउ देखिए स्टूडेंट, ये हमारे आ गए, तो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या हो जाता है, एफडीपी क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h, ये होता है, वैल्यू उठा के यहाँ रख लेते हैं, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच इज एक्स प्लस एच प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1, माइनस एफ एक्स हमारे पास है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और अपॉन में साथ में है ये वाला h, ठीक है स्टूडेंट। नाउ अब देखिए एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, एलसीएम लेके इसको भी साथ में इंक्लूड कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा h इंटू पहला ये वाला पार्ट x प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये सारे हमारे पार्ट ये क्या बन जाएंगे, हमारे डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे स्टूडेंट, x प्लस एच माइनस 1, इसको भी इसके साथ ही हम इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, x प्लस एच माइनस 1 हमने ऐसे इसको लिख लिया, तो h इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 h माइनस 1, यानी कि ब्रैकेट हमने सेम कर लिया है, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x प्लस एच प्लस 1, ठीक है,
+1 को भी हम इस पूरे टर्म को हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं और साथ में मल्टीप्लाई में आएगा x माइनस 1। नाउ माइनस x प्लस 1 और साथ में ये वाला टर्म, तो ये हो गया x प्लस h माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने फिलहाल क्रॉस भी कर लिया और अपना एलसीएम लेके यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया है। नाउ उसको अब हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एच माइनस 1। ठीक है, ना इसका ये एक ब्रैकेट है, माइनस के साथ इसको भी सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस एक्स प्लस एच माइनस 1 और अपॉन में h इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, माइनस अंदर भेजेंगे और जो टर्म्स हमारा कटने वाला है उसको हम काट पीट लेंगे यहाँ पर। नाउ ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए जो डायरेक्ट में यहाँ पर कट कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का एक्स एच ये प्लस से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल नहीं होंगे। देखिए ये माइनस एक्स, ओके अब आप देखिए स्टूडेंट माइनस माइनस, देखिए ये हो गया प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, तो माइनस एक्स ये प्लस एक्स से कैंसिल और ये वाला प्लस एक्स इससे कैंसिल। ठीक है, नाउ ये हो गया माइनस एच और ये माइनस एच है ये भी कैंसिल है, +1 -1 कैंसिल। यानी कि अब हमारे पास केवल क्या रह गया स्टूडेंट, फंक्शन के नाम पे ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में माइनस एच अपॉन ये रहा h इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1 और x माइनस 1। h से h भी यहाँ से गया, ठीक है, कैंसिल आउट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ -1 अपॉन x प्लस h माइनस 1 एंड x माइनस 1। नाउ डायरेक्टली यू कैन पुट द वैल्यू। ठीक है, लिमिट अब आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया -1 अपॉन x पे तो लगेगी नहीं, h पे लगेगी, 0 -1 एक ब्रैकेट और दूसरा हो गया x माइनस 1, तो -1 अपॉन ये हो गया स्टूडेंट x माइनस 1, ये तो 0 और दूसरा x माइनस 1। ठीक है, और फाइनल अगर इसको हम देखते हैं तो फाइनल हमारे पास आंसर आता है माइनस का, अच्छा सॉरी स्टूडेंट, देखिए माइनस का 2h होगा, ये माइनस का ये 2h होगा। ठीक है, ये माइनस h और माइनस h होगा, -2h -2 रहेगा। ठीक है, -2 ऊपर न्यूमरेटर पे 2 रहता है, तो फाइनल आंसर -2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमारा निकल के आ जाता है स्टूडेंट। तो बस काफ़ी इजी हैं क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।